भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं में सुबह का समय विशेष महत्व रखता है। हमारे शास्त्रों, वेदों और योग ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय आत्मिक जागरण और साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही समय प्रायः सुबह 3 से 5 बजे के बीच आता है। अगर किसी व्यक्ति की नींद रोजाना इस समय खुलती है या बीच बीच में खुल जाती है, तो इसे सिर्फ एक सामान्य संयोग या नींद का टूटना समझना सही नहीं है। ये अक्सर एक दैवीय बुलावा माना जाता है, मानो ब्रह्मांड, आत्मा और ईश्वर हमें संकेत दे रहे हों कि अब जागो और अपने जीवन के गहरे उद्देश्य को पहचानो। आइए इस रहस्यमयी घटना को गहराई से समझें और जानें कि आखिर क्यों सुबह 3 से 5 बजे नींद खुलना एक आध्यात्मिक संदेश हो सकता है। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। भारतीय धर्म ग्रंथ कहते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठो। यह समय प्रकृति की शांति और ऊर्जा का सबसे शुद्ध पल होता है। वातावरण प्रदूषण से मुक्त और सकारात्मक तरंगों से भरपूर होता है। इस समय मन और मस्तिष्क की ग्रहण शक्ति सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि और साधक इसी समय ध्यान, साधना, जप और योग किया करते थे। 3 से 5 बजे नींद खुलने का आध्यात्मिक अर्थ। जब बिना किसी कारण आपकी नींद इस समय टूटती है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि आपकी आत्मा आपको जागृत करना चाहती है। यह समय आपकी आंतरिक चेतना को जगाने का संकेत है। ईश्वर या ब्रह्मांड आपको पुकार रहा होता है कि अब आप अपने भीतर झांकें। यह समय किसी नई आध्यात्मिक यात्रा या बदलाव की शुरुआत का आह्वान हो सकता है। विज्ञान और ऊर्जा के दृष्टिकोण से आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार हर समय शरीर के अलग अलग अंग और ऊर्जा चक्र सक्रिय रहते हैं। रात 3 से 5 बजे के बीच फेफड़े सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। इसका मतलब है कि श्वास की गहराई और प्राण ऊर्जा का स्तर इस समय उच्चतम होता है। इस वक्त गहरी सांसें लेने और प्राणायाम करने से शरीर व आत्मा दोनों को शुद्धि मिलती है। यही कारण है कि यह समय ध्यान और साधना के लिए सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। दैवीय बुलावा क्यों माना जाता है? जब आप बार बार सुबह 3 से 5 बजे नींद खुलने का अनुभव करते हैं, तो यह सामान्य नहीं है। यह आपके जीवन में कुछ गहरा संदेश ला सकता है। यह संकेत है कि आप अब आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच संवाद का माध्यम है। यह याद दिलाता है कि आपको अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ना है। कुछ मतों के अनुसार यह आत्मा के पुराने संस्कारों और अपूर्ण इच्छाओं का संकेत भी हो सकता है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख, भगवद गीता में कहा गया है कि जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष और शांति प्राप्त करता है। योग सूत्र के अनुसार इस समय ध्यान करने से आत्मा सीधे ईश्वरीय चेतना से जुड़ जाती है। ऋग्वेद में प्रार्थना है कि प्रातःकालीन समय में देवताओं का स्मरण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आपकी नींद रोज इसी समय खुल रही है, इसे अनदेखा न करें। यह संकेत है कि आपको कुछ करना चाहिए। उठकर शांत मन से बैठें और गहरी सांसें लें। कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान करें। ईश्वर का स्मरण करें या कोई मंत्र जपें। अपने विचारों और भावनाओं को एक डायरी में लिखें। धीरे धीरे इसे अपनी आदत बनाएं और दिनचर्या में शामिल करें। इस समय जागने के लाभ, तनाव और चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। श्वास और प्राण ऊर्जा मजबूत होती है। आत्मा ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित करती है। पूरा दिन ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है। व्यक्ति अपने असली लक्ष्य और कर्मपथ को समझने लगता है। बहुत से महान संतों, योगियों और विद्वानों ने स्वीकार किया है कि उनके जीवन में सबसे बड़े आध्यात्मिक अनुभव सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुए। स्वामी विवेकानंद अक्सर इस समय ध्यान और साधना करते थे। संत तुलसीदास जी ने भी ब्रह्म मुहूर्त में ही रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। यहाँ तक कि आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सुबह का यह समय मस्तिष्क के लिए रचनात्मकता और गहरी सोच का श्रेष्ठ समय है। अगर आप बार बार इस समय नींद से जागते हैं, तो इसे समस्या न समझें, बल्कि आशीर्वाद मानें। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि अब आप अपनी आत्मा की पुकार सुनें और एक नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। सुबह 3 से 5 बजे नींद खुलना केवल एक जैविक घटना नहीं है, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का पवित्र क्षण है। यह समय हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि अनंत चेतना का हिस्सा हैं। यह वास्तव में एक दैवीय बुलावा है, ईश्वर की ओर से भेजा गया संकेत कि हमें जागकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, साधना करनी है और जीवन के सच्चे मार्ग पर चलना है।